जी नाज़रीन हाणे असांखे जॉइन कयो साना कॉन्फ्रेंस जे की नोट स्पीकर डॉक्टर परवेज़ हूद भाई साहब जो कंहिं तारुफ़ जा मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब, ह्यूमन डेवलपमेंट इस कॉन्फ्रेंस का मौजू भी है। आप क्या समझते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त, और सिंध में जो ये प्रॉब्लम ह्यूमन डेवलपमेंट में सिंध काफ़ी पीछे चला गया है, उसको अपलिफ्ट करने के लिए अब हम क्या रुख इख्तियार करना चाहिए? हम देखते हैं कि एक ज़माना था जब मशरक़ी पाकिस्तान को हम गरीब समझते थे, और अगर फ़ीकस पैदावार देखी जाए तो सिंध की ज़्यादा थी, मशरक़ी पाकिस्तान की कम थी। अब बिल्कुल उसका उलट हो गया है। यहाँ हमारे हुक्मरानों ने सिंध के साथ वो हाल किया है कि अब आप देखें कि पिछले साल जो यहाँ सैलाब आया था, 2022 में जो सैलाब आया था, उसके स्कूल अब तक टूटे पड़े हुए हैं, सड़कें नहीं बनी हैं, पानी के निकास का अब तक कोई इंतज़ाम नहीं किया गया, और जो फंड्स बाहर से मिले हैं उनको रोक दिया। अच्छा, हम रोने में बहुत आगे आगे हैं। हम जाकर दुनिया के सामने ना भीख मांगते हैं। हम कहते हैं कि मगरिब की वजह से सारा कार्बन डाइऑक्साइड फ़िज़ा में आया है, तो इसका हमें आप कंपनसेशन दें। लेकिन जो आता है उसको हम लोगों के ऊपर तो नहीं लगाते। आप ये देखें कि वो सियासतदान जो जाकर ये वावेला करते हैं पूरी दुनिया में, वो अभी लैंड क्रूज़र में फिर रहे हैं, उनके आलीशान महल हैं, उन्होंने एक दिन कभी काम भी नहीं करके दिखाया, उनकी कोई कभी नौकरी भी नहीं थी। बस ये हुक्मरानी के लिए पैदा हुए थे और यही करते रहेंगे। ये सूरत हाल उस वक्त तक नहीं बदलेगी जब तक लोगों के अपने हालात का इदराक ना हो, शऊर हम जब तक पैदा नहीं करते। और शऊर का मतलब ये है नौजवानों के हवाले से कि वो हर बात को कबूल ना करें, सिर्फ वो बात माने जिसके हक़ में दलील हो, जहाँ सबूत मौजूद हो, और इसलिए नहीं कि किसी बड़े ने ये बात कही या किसी ऊपर वाले ने ये बात कही। सर, डॉक्टर साहब, ह्यूमन डेवलपमेंट हमारा फोकस नहीं, एज ए होल मुआशरे की बात कर रहा हूँ। मतलब इनको अहमियत नहीं देते हम लोग, मटेरियल चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करते हैं। हुक्मरानों के मसाइल तो अपनी जगह पर रहे हैं और रहेंगे भी सही, लेकिन हम एज ए सोसाइटी भी तो इसको ह्यूमन डेवलपमेंट को एक सबसे एमरजेंसी की नौयत पर लेके इसको तो हमें भी तो कुछ करना चाहिए इस हवाले से, एज ए मुआशरा बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट के दो इंतहाई अहम पहलू हैं। एक तो ये कि आपको आबादी के फैलाव पर कंट्रोल लाना होगा। अब ये देखिए कि पाकिस्तान की आबादी 2.8 करोड़ थी सन 47 में, अब बढ़ते बढ़ते ये 25 करोड़ हो गई है। सिंध में भी उसी रफ्तार से आबादी बढ़ी है। अब जब आबादी बढ़ेगी तो फिर वसाइल, उसके फ़ीकस वसाइल कम होंगे, पानी कम होगा, हवा गंदी होगी, ज़मीन कम होगी। अब पहले तो बहुत बड़े बड़े फार्म होते थे, खेत होते थे, लेकिन अब वो छोटे होते चले गए। तो अब आबादी पर कंट्रोल करना होगा। वो कैसे हो सकता है? जब आप औरत को आज़ादी देते हैं, जब फैसले उसके हाथ में हो, न कि मियाँ के हाथ में हो। और ये कैसे होगा? तालीम के ज़रिए से। तालीम का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप स्कूल बनाएं। अरे स्कूल इतने बने हुए हैं सिंध में, मगर उधर क्या डोर डंगर रखते हैं। उधर मैंने चंद एक ऐसे स्कूल देखे हैं जो पूरा गवर्नमेंट से रुपया लेते हैं, लेकिन उधर ना कोई पढ़ाने वाला है ना पढ़ने वाला है, गो स्कूल्स हैं। ऐसी लानत तो किसी मुल्क में नहीं होती। तो इन चीज़ों, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव है, फिर हमें सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो है तालीम की, और वो तालीम जो दिमाग को खोले, जो सच्चाई पर मबनी